हमारे गुरु महाराज से आपने सुना, बहुत ही अच्छा प्यारा भजन। हाँ, आप इनके बाद में सब लोगों की मांग है जब इनका कार्यक्रम पूरा हो जाए कि राजा करण सिंह जो है मंच संभालेंगे और वो अपनी कोमल बाणी से कुछ संबोधित करेंगे, दो शब्द सुनाएंगे। क्या बात, क्या बात। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा भजन सुनाया महाराज ने। महाराज जी, आपके ही चरणों की रज मस्तक पे लगा के मैं थोड़ा मोड़ा सीखा हूँ और आपके ही पद चिन्हों को देखकर ये सब गावा जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत गलतियां भी होंगी, उसमें आपको ही गौर करना है और आपको ही सुधारना है। चलिए, चूंकि जवाबी चल रही है तो जवाब के हो गए। अब एक गीत मेरी तरफ से भी, एक गीत फिल्मी दुनिया वाले ने गाया। एक धुन फिल्मी दुनिया वाले ने निकाली। बातें जो मैंने कही तुमसे बताई न गई, महाराज जी, स्वामी जी, कहीं अगर गलतियां हो तो आप बताएंगे जरूर। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। क्या बात है। हाथ जोड़कर चरणों में विनय। अरे बातें जो मैंने कही तुमसे बताई न गई, तू अगर मेरी नहीं है तो पराई भी नहीं। हाँ, तो तू अगर मेरी नहीं है तो पराई भी नहीं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। इस धुन का प्रयास पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा। अरे तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। महाराज जी, क्या बात है। अब प्रसंग में ध्यान दीजिए, अगर कहीं गलती हो जाए आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आप उसमें सुधार करिएगा। एक बार माता पार्वती श्रृंगार कर रही हैं। भगवान शंकर ने पूछा कि देवी कहाँ जाने की तैयारी है। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, आज देवलोक में देवांगनाओं का नृत्य है, मैं वहां जाने की तैयारी में हूँ। भगवान शंकर ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माता ने कहा कि स्वामी, वहां केवल नारियां ही जाएंगी, पुरुष नहीं जाएंगे। लेकिन बार बार हट करने लगे भोले बाबा। माता पार्वती ने बताया
स्वामी वहां एक श्राप दे दिया गया कि जो भी नर जाएगा उसके पेट में गर्भ रह जाएगा। आप जानते हैं इस प्रसंग को। और जब बता दिया और फिर भी नहीं माने तो माता कहने लगी कि हे प्राणनाथ जगतनाथ ऐसा हमने सुना। हे प्राणनाथ जगतनाथ ऐसा हमने सुना। सभी देवांगनाएं जाए वहां नर है मना। और सुनिए एक बात और है, वहां साफ दे दिया गया है कि जो भी नर जाएगा उसके पेट में गर्भ रह जाएगा। लेकिन अगर नहीं मानते हो तो सुनो, अरे मेरी मानो तो मेरे नाथ आप रुक जाओ। माता कहने लगी मेरी मानो तो मेरे नाथ आप रुक जाओ। और अगर चलना है तो मेरे बालों में भौरा बनकर आप छुप जाओ। आप अगर चलना है तो काला भौरा बनकर मेरे इस जूड़े में छुप जाइए। और छुपे रहना, अगर निकल आए तो स्वामी समझ लेना। अरे मेरे बालों में भौरा बनकर आप छुपे जाओ। तो सुनिए, अरे छुपे रहोगे जो बालों में तो कोई बात नहीं। छुपे रहोगे जो बालों में तो कोई बात नहीं। महाराज जी अगर जो सामने आओगे तो मुश्किल हो। बस यही प्रयास है गुरुवर का। श्राप दे दिया गया है। और आप कथाएं जानते भी हैं कि भगवान शंकर के उदर से एक बालक का जन्म भी हुआ जिसका नाम नारद पड़ा। क्या बात है। और छुपे रहोगे जो बालों में तो कोई बात नहीं। अगर जो सामने आओगे तो मुश्किल महाराज जी। दूसरी बात विराजमान हो जाएगी। दूसरी बात त्रेता युग से, जब सरयू के किनारे भगवान राम अपनी सेना लिए खड़े हैं, वहां विभीषण भी है। भगवान राम ने वही बालू उठाई और विभीषण का तिलक कर दिया कि जाओ आज से तुम लंकापति हो गए। क्षमा करें, जल से तिलक किया था। क्या बात है। जल से तिलक किया था और तिलक कर दिया और कह दिया जा से तू लंकापति हो गया। तो वही पास में खड़े सुग्रीव बोल पड़े कि प्रभु ये भक्त आपका है, आपने अच्छा किया, लेकिन एक बात आप सोचे समझे नहीं और बोल दी। बोले
अरे भले दिलंका प्रभु भात ये भीषण है। सुग्रीव बोल पड़े कि प्रभु भले दिलंका प्रभु भाग ये विभीषण है, मगर जो कह दी दूसरी बात बड़ी भीषण है। दूसरी बात जो आपने कह दी कि तुम लंकापति हो गए, तो स्वामी सोचिए अगर वो रावण जानकी मैया को लेकर आपके चरणों में आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? और अगर आप सोचते हैं आपकी वचन पिता का प्रभु आप से कटेगा नहीं। 14 वर्षों का आप पिताजी के कहने पर आपने 14 वर्षों का वनवास लिया है, और 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले आप अवधपुरी वापस नहीं जा सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि अवध का राजा मैं उसे बना दूंगा, तो प्रभु 14 वर्ष तक भरत है वहां का अधिकारी, आप नहीं है। क्या बात? महाराज जी जहाँ गलतियां हो बताइएगा। सब क्षमा है भैया, सब क्षमा। अरे वचन पिता का प्रभु आप से कटेगा नहीं, और अवध का राज है महाराज अभी बटेगा नहीं। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होंगे तब तक आपका अयोध्या में अधिकार नहीं है, और न वहां का बंटवारा हो सकता है। अरे अवध का राज हे महाराज अभी बटेगा नहीं। तो एक बात जरूर आप कर सकते हैं, अरे दे दो रावण को द्वापर से ले रहा हूँ, वही जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो सुदामा पत्नी के कहने पर आया भगवान के पास, एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाई, तीसरी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि प्रभु अरे मित्र की मित्रता में जग को ना अनाथ करो। क्या बात
दूर इन तंदुलों से हाथ मेरे नाथ करूं। और अगर ये तीसरी मुट्ठी खा ली आपने तो आपके हाथ से सब जाए, इसका हाथ बने इस रामा के, क्योंकि आपने 2 लोग तो दे दिए। आपके हाथ से सब जाए, इसका हाथ बने और त्रिलोकीनाथ सुदामा त्रिलोकीनाथ बने। ये सुदामा 3 लोगों का स्वामी हो जाएगा और आप इसके जैसे दरिद्र हो जाएंगे प्रभु। फिर ये सृष्टि क्या करेगी? इसलिए प्रभु त्रिलोकीनाथ सुदामा त्रिलोकीनाथ बने। तो अगर जो मुट्ठी खा गए तो कोई बात नहीं, ये चावल अगर जो मुट्ठी खा गए तो कोई बात नहीं। महाराज जी, तीसरी आप जो खाओगे तो मुश्किल होगी। तीसरी आप जो खाओगे तो मुश्किल होगी। चौथी और अंतिम बात महाराज जी, इस कलयुग की ले रहा हूं मैं, और अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो मेरे सिर पे अपना हाथ रख दीजिए। ये परमादरणीय हमारे ग्राम गुधौरा के सचिव महोदय जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं हैं। मैं बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और परमात्मा से आपके कल्याण की कामना करता हूँ। और ये 21 पत्र मुद्राएं हमारे महाराज अमित वाजपेयी महाराज जी की तरफ से मुझे सिरोधार हुआ है। महाराज आपने दिया, हमें मिल गया, बस इतने ही कहने दीजिए। आपके पैसे में काटे हैं। कलयुग की बात महाराज सुनिए, अगर अच्छी लग जाए तो आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बनता कुछ नहीं, बस प्रयास है। जो गुरुवर ने लिख दिया वही सुना दिया। उस पाकिस्तान को मोदी जी ने अपने कहा कि सुन पाकिस्तान, हिंद से लोहा लेना अब जहर का पीना है। मोदी महाराज कहने लगे, हिंद से लोहा लेना अब जहर का पीना है। और क्यों है? क्योंकि सामने तेरे अब ये 56 इंची सीना है। अभी तक तेरे सामने ऐसा कोई आया नहीं पाकिस्तान। हिंद से लोहा लेना अब जहर का पीना है। सामने तेरे अब ये 56 इंची सीना है। और सुन, तू जो कश्मीर के बारे में सोचता है, महाराज सुन, मेरा कश्मीर है, कश्मीर में जो जाएगा। अरे तू सोचता है अपने घर में सोच, अगर एक कदम भी उसके लिए बढ़ाया
तस्वीर है कश्मीर में जो जाएगा, मन चला मान पाक खाक तू हो जाएगा। अरे मेरा कश्मीर है कश्मीर में जो जाएगा, मन चला मान पाक खाक तू हो जाएगा। चल तू चाहे जहां मिल, दिल्ली में मिल, जापान में मिल, जिस भी देश में मिल, एक बात याद रखना, हमसे जो आग चुराई तो कोई बात नहीं। महाराज अगर बात अच्छी लग जाए तो आपका हाथ मेरे सिर पे होना चाहिए। हमसे जो आग मिलाई तो कोई बात नहीं, हिंद पर आंख उठाई तो मुश्किल। बस यही प्रयास है गुरुवर का और उन्हीं का दिया गाता हूं मैं। हमसे जो आग चुराई तो कोई बात नहीं, हिंद पर आंख उठाई तो मुश्किल होगी। हिंद पर आंख उठाई तो मुश्किल होगी, तीसरी आंख उठाई तो मुश्किल होगी, सामने आंख उठाए तो मुश्किल होगी। बोलो सावले सरकार की, भोलेनाथ की, और ये गुधौरा के हनुमान जी की, और ये हमारे परम पूज्य वाजपेयी महाराज जी की जय।